नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने येलो किचन में आप सबके लिए बड़ा ही सेहतमंद रेसिपी लेकर आई हूँ, मेथी का लड्डू। मेथी का नाम सुनते ही मुंह कड़वा लगने लगा होगा, लेकिन घबराइए नहीं, मैं इस तरह से बनाना बताऊंगी कि मेथी आपको जान ही नहीं पड़ेगा कि इस लड्डू में मेथी भी डाला गया है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 250 ग्राम मेथी के दाने लिए हैं। देखिए, मेथी के दाने एकदम साफ़ सुथरे अच्छे हों, फिर भी हम मेथी को एक बाउल में डाल करके उसे अच्छी तरह से हम पानी से धोएंगे कि जैसे मेथी में जो भी डस्ट हो वो अच्छी तरह से धुल जाए। तो लीजिए, मैंने मेथी को अच्छी तरह से पानी में धो लिया और उसके बाद छन्नी से छान करके पानी और मेथी को अलग कर दिया। तो दोस्तों, यकीन एक बार आप मेथी का लड्डू मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। बड़े बुजुर्ग तो खाएंगे ही खाएंगे, साथ में बच्चे भी देखते ही लड्डू चट कर जाएंगे। तो देखिए, मेथी को हमने धोया, पानी कितना गंदा हो गया, यानी मेथी के ऊपर बहुत सारे डस्ट लगे हुए थे। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे मेथी को और अच्छी तरह से उसे हम धीमी आंच पर भूनेंगे कि मेथी हमारी जलने ना पाए और अंदर तक एकदम भून जाए। तो इस तरह से हमें मेथी को भून लेना है। उसके बाद मैं एक थाली में निकाल दूंगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही हम इसे मिक्सी जार में डाल करके पीसेंगे। तो लीजिए, 15-20 मिनट बाद हमारी मेथी जो है ठंडी हो गई। अब हम इसे पीस लेंगे दोस्तों। तो मिक्सी जार में इसे हम पीसने के बाद छन्नक से, आटे चालने वाली छलनी होती है ना, उससे हम चाल लेंगे। तो इस तरह से पीसा चाला 2-3 बार करने पे मेथी के आटे जैसा हमारा पाउडर मेथी का रेडी हो गया। अब हम इस मेथी के पाउडर को एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। आप किसी टोप या भगोने में भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसे हमें दूध में भिगाना है दोस्तों। तो यहाँ मैंने फुल फैट क्रीम दूध लिया है। यह कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने अमूल गोल्ड दूध लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी फुल फैट क्रीम का दूध ले सकते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच डाल दूँगी घी। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद देखेंगे हमारा जो है मेथी का बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध और डाल दिया। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ढक्कन से ढक करके मेथी के इस बैटर को फ्रीज में 24 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से मेथी और दूध फूल के मतलब एक सार हो जाए। अब चलिए, 24 घंटे बाद यानी दूसरे दिन बारी आती है। सारे जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा सोक किया हुआ मेथी है, देखिए कितना फूल करके हो गया है। और यहाँ पे 750 ग्राम भुने हुए चने मैंने ले लिए, उसके छिलके उतार कर मैंने झाड़ लिए हैं। और उसके बाद यहाँ 500 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट ले ली हूँ, 100 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम सनफ्लावर सीड है, 100 ग्राम वाटरमेलन सीड है और 1 किलो देसी गुड़ है। देसी गुड़ मेरे पास था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप बाज़ार के जो गुड़ का पाउडर आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कटोरी वाला नारियल ली थी, उसे मैंने काट करके मिक्सी जार में पीस लिया। इसका जो तेल होता है वह इसमें बरकरार रहता है। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम डेसिकेटेड नारियल ले लिया है, 100 ग्राम बादाम, 200 ग्राम डिंक जिसे हम गोंद कहते हैं, 400 ग्राम मैंने काला मुनक्का ले लिया है और 100 ग्राम ले लिया है पम्पकिन सीड। इन सभी चीज़ों को हमें भुनना है और पीसना है। तो चलिए, सब चीज़ों को मैंने आपको दिखा दिया। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ाकर उसमें घी डाल दिया था। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डिंक डालूँगी और अच्छी तरह से इसके लावे निकाल लूँगी। आँच को हमें एकदम स्लो रखना है। तेज़ आँच पे अगर हम डिंक को भूनते हैं तो डिंक अंदर से कच्चा रह जाता है और खाते समय दांत में लगता है दोस्तों। तो धीमी आँच पे डिंक को मैंने तल करके बड़े से परात में डाल लिया है ठंडा होने के लिए। वहीं से साइड में रख दी हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी, 100 ग्राम के लगभग घी और डालूँगी और जो हमारा भीगा हुआ मेथी का पाउडर है उसे इस कढ़ाई में निकाल करके डाल दूँगी। ये गांठ जैसे बन जाता है दोस्तों फूल करके। तो इसे चलाने के लिए हम कढ़ाई को पकड़ से पकड़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा चलाना टफ होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे चमचे से खोल लेंगे तो हमारा जो है मेथी इस तरह से उसकी गांठें खुल जाएंगी और हमें इसे धीमी आंच पे अच्छी तरह से रोस्ट करना है। इसे करने में
थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। तो इसे हम साइड में भुनने देते हैं। तब तक चलिए यहाँ जो हमने डिंक तल के रखे थे उसे भी हम क्रश कर लेते हैं। यहाँ क्रश करने के लिए मैंने यहाँ पे मैसर का यूज़ किया है। आप लोटे के पेंदे से, ग्लास के पेंदे से या कटोरी के पेंदे से अच्छी तरह से इसे क्रश कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे ही साइड में छोड़ देते हैं। अब चलिए मेथी को भी चला लें। मेथी हमें कंटिन्यूअस चलाते रहना है। यह चलाते चलाते इस तरह से डार्क ब्राउन में तैयार हो जाएगा। दोस्तों मेथी भुनने में थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन मेथी के फ़ायदे बहुत हैं। पाचन में सुधार करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है, हाई ब्लड शुगर को कम करता है। तो देखिए भूनते भूनते यह एकदम डार्क ब्राउन कलर का हो गया है। इसे भी मैं उसी बड़े से परात में उड़ेल दूंगी। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के मैं उसमें बादाम और काला मुनक्का थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। इसके मॉइस्चर निकल जाए और हमारे लड्डू में इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ में इसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगा दोस्तों। इसलिए सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का भून करके ही पीसे ठंडा करने के बाद, क्योंकि इससे जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हमारे लड्डू का जो है सेल्फ लाइफ जो कहते हैं वो भी बढ़ जाता है। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और वाटरमेलन सीड। इसे भी धीमी आंच पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों जो भी हमारा टाइम लगता है इसी तैयारी में ही लगता है। बाद में एक बार जब हमारा सब रेडी हो गया तो लड्डू बांधने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब उसी कढ़ाई में मैं 200 ग्राम के लगभग घी डालूँगी और जो हमारा भुना हुआ चने का आटा है जो हमने पीस कर लिया है उसे भी इसी में डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। वैसे चना तो भुना हुआ था लेकिन घी में इसे हम जब भूनते हैं तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, दुगुना तिगुना टेस्ट बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा लड्डू में इसका स्वाद आता है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा चने का आटा भी भून करके रेडी हो गया है। अब हम जो हमारा नारियल था उसे भी थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में रोस्ट कर लिया था। अब बारी आती है सारे ड्राई फ्रूट को जो भून के हम साइड में रखें उसे मिक्सी जार में डाल करके पीसने की। तो ये ठंडा हो गया था। अब हम इसे बारी बारी से पीस करके बड़े वाले परात में डाल लेंगे। दोस्तों मेथी में कई पोषक तत्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम। दोस्तों मेथी के लड्डू बनाने में थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है लेकिन इसके फ़ायदे भी तो बहुत हैं। मेथी के बीजों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण भी तो होते हैं। मेथी का सेवन करने से गंभीर समस्याओं को दूर करने में भी फ़ायदा मिलता है। तो लीजिए मेथी के गुण बताते बताते मेरी हल्दी भी भून करके रेडी हो गई। हल्दी को भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब बारी आती है सारे मसालों को, लड्डू के सारे मसालों को, सारे मिक्सचर को एकदम अच्छी तरह से मिलाना, क्योंकि मिलाना बहुत ज़रूरी है। एक सार हो जाएगा तो लड्डू का स्वाद और अच्छा लगेगा, नहीं तो कहीं कम कहीं ज़्यादा लगेगा। हल्दी को हमें पूरे मसाले में अच्छी तरह से हाथों पे रगड़ रगड़ के मिला लेना है। यहीं पे असली मेहनत होती है। यहाँ मैंने गुड़ जो है मेरा गांव का गुड़ है, थोड़ा सॉफ्ट है इसलिए मैंने उसको पिघलाया नहीं है। अगर गुड़ थोड़ा हार्ड हो तो उसे आप थोड़ा सा घी डाल के पिघला लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। गुड़ सॉफ्ट होने के कारण मैंने पिघलाया नहीं है। गुड़ थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने 100 ग्राम के लगभग बाज़ार का जो गुड़ का पाउडर होता है वो भी मैंने डाल दिया है। आपको अगर मीठा कम खाना हो तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। एक्चुअली मेथी का लड्डू बनाने में यही असली मेहनत होती है, मिलाने में हाथ दर्द होने लगता है लेकिन ये सोच के अच्छा लगता है कि मेथी का लड्डू हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। मेहनत लगेगी तो लड्डू भी तो अच्छा बनेगा ही। अब बारी आती है लड्डू बांधने की। अब मैं खड़े खड़े थक गई थी तो बैठकर मैंने लड्डू बांधना शुरू कर दिया। इस तरह से मन चाहे आकार में बड़ा छोटा आप लड्डू बांध लीजिए। मैं यहाँ नींबू के आकार के बड़े साइज़ का जो नींबू होता है उस आकार का मैं लड्डू बना ले रही हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया मेथी के लड्डू खाने से इसके अनेकों फ़ायदे मिलते हैं। हमारे कमर की हड्डी भी मजबूत होती है। हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है ठंडी में वो दर्द नहीं रहता। तो इस ठंडी के सीज़न में
आप मेथी का लड्डू ज़रूर बनाइए, बहुत ही हेल्दी होता है। देखिए कैसे गोल गोल बन रहे हैं। अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। वाह, बहुत ही परफेक्ट कलर आया है और बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। तो यकीन मानिए दोस्तों, खाने में भी बहुत अच्छा है, कड़वा बिल्कुल नहीं है। बड़े बूढ़े तो बड़े ही चाव से खाते ही हैं, बच्चे भी हाथ में लड्डू लेते ही चट कर जाएंगे। तो दोस्तों, इस ठंडी में आप मेथी का लड्डू ज़रूर बनाइए और अपना प्यारा प्यारा फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।